कट्टर हिंदुत्व अलग है, साले बेवकूफी की साली हद होनी चाहिए हम लोगों को। अरे कितना मूर्ख बनाओगे भाई, वही यानी वो कीचड़ से कीचड़ धोना चाहते, साला कीचड़ से कीचड़ धो सकते हैं। यानी एक राजा राम है तो दूसरा सीताराम है, सीताराम जाता है तो राजा राम आता है, राजा राम जाता है तो सीताराम आता है। तो हम लोगों के हिस्से में क्या आता है? राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। साला भजन गा। भाजपा की केंद्र में सरकार बनी तब से नया विमर्श आया है भारत में, वो है हिंदू मुसलमान। यानी जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू है, जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। जब आपकी गिनती हिंदू के नाम पर होती है तो आपका मामला आप रफा दफा हो जाता है, आपके अधिकार हिंदू के नाम पर जमा हो जाते हैं। ब्राह्मण उसका ठेकेदार है तो उसके पास ठेका रहता है, तो वो उसका इस्तेमाल करता है। जो ठेकेदार होगा वही इस्तेमाल करेगा, वो कर रहा है। जब भवन से इधर आया तो अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में एक खबर थी। उस खबर में क्या लिखा था? नहीं, आरएसएस के भाजपा के लोग कट्टर हिंदुत्व के सिद्धांत को लेकर चल रहे। वो लिखा था एक कट्टर हिंदुत्व के सिद्धांत को लेकर चल रहे, तो कांग्रेस को नरम हिंदुत्व को लेकर चलना चाहिए। यानी नरम हिंदुत्व अलग है, कट्टर हिंदुत्व अलग है। साले बेवकूफी की साली हद होनी चाहिए हम लोगों को। अरे कितना मूर्ख बनाओगे भाई, वही यानी वो कीचड़ से कीचड़ धोना चाहते, साला कीचड़ से कीचड़ धो सकते हैं? कीचड़ से कीचड़ धो सकते हैं। नरम वाला कीचड़ ले लो, थोड़ा सा एक सख्त वाला कीचड़ ले लो। नरम वाला कीचड़ सख्त वाला कीचड़ साफ कर लेगा, कैसे करेगा? वो कहते हैं कि नरम हिंदुत्व जो है तो कांग्रेस वाले नरम हिंदुत्व लेकर चलेंगे, ये आरएसएस वाले भाजपा वाले कट्टर हिंदुत्व। यानी सारी खिचड़ी 3.5% के अंदर ही पकाना चाहते हैं। 3.5% लोग कांग्रेस वाले, 3.5% के अंदर ही बीजेपी वाले, 3.5% वालों की दो पार्टियां, 3.5% वालों की दोनों पार्टियां। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आता है। यानी एक राजा राम है तो दूसरा सीताराम है, सीताराम जाता है तो राजा राम आता है, राजा राम जाता है तो सीताराम आता है। वो हम लोगों के हिस्से में क्या आता है? राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। सारा भजन गा, भजन गा। राजा राम सीताराम के बाहर हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इस वजह से समस्या है। हमारी कोई साली गिनती नहीं है। गिनती का भी आप लोगों ने विषय रखा है। मोदी को पूछो कुत्ते कितने हैं, उसके पास आंकड़े। मोदी को पूछो उसमें काटने वाले कितने का, ये भी आंकड़ा है। अच्छा, इसमें सज्जन वाले कुत्ते कितने का, ये भी आंकड़ा है। अच्छा, जंगली वाले कुत्ते कितने का, ये भी आंकड़ा है। अच्छा, देसी पालतू कुत्ते कितने हैं, ये भी है। जंगली जानवर कितने हैं, ये भी है। देसी जानवर कितने हैं, ये भी है। गाय बकरी कितना है, सब मोदी के पास पूरा डाटा है, पूरा है। ओबीसी कितना है, ये नहीं। जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ बकरी है, सब है, उनका डाटा है। ओबीसी नहीं। आप ओबीसी है तो ओबीसी का क्यों नहीं है? वो बोलते ही नहीं, इसके बारे में बताते नहीं है। ओबीसी का प्रधानमंत्री है ऐसा बताते बीजेपी वाले, ये ओबीसी का प्रधानमंत्री है। ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे, ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है।
बिहार के सरकार ने, नीतीश कुमार ने ओबीसी गिनती की, सारे देश के लोगों को आंकड़े बता दिए, और आंकड़े बताए तो पता चला ओबीसी की संख्या 52% नहीं है, 64% है। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, केयरफुली ध्यान देने की जरूरत है। ओबीसी की संख्या 52% नहीं 64% है ये आंकड़ा नीतीश कुमार ने बिहार में बताया। इसका मतलब ये है कि लगभग सारे देश भर में 64% ओबीसी के लोग हैं। तो पता चलता है कि आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग गिनती क्यों नहीं करना चाहते। यानी आपको जानवरों को गिनने के लिए तैयार है, मगर हमारे लोगों की गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं है। मगर हिंदू मुसलमान वाला मामला डेली चर्चा का विषय। हिंदू मुसलमान जब से भाजपा की केंद्र में सरकार बनी तब से नया विमर्श आया है भारत में, वो है हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू है, जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। तो ये इस वजह से क्या होता है कि ये 3.5% वाले ब्राह्मण, जिसे हम अल्पसंख्यक मानते हैं, वो हिंदू मुसलमान के थ्योरी से बहुसंख्यक हो जाते हैं। और SC ST OBC का जो अकाउंट है वो 0 हो जाता है। मान लो SC को हिंदू के अकाउंट में जमा करो, ST को हिंदू के अकाउंट में जमा करो, OBC को हिंदू के अकाउंट में जमा करो, तो इसका पहले नंबर का परिणाम क्या होता है? SC ST OBC का अकाउंट 0। समझ में नहीं आता। अरे जिसका 21 साल का वोट अभी 18 साल का हो गया, अगर आपकी गिनती 0 हो गई तो आपको मिलेगा क्या? ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। जब आपकी गिनती हिंदू के नाम पर होती है तो आपका मामला आप रफा दफा हो जाता है, आपके अधिकार हिंदू के नाम पर जमा हो जाते हैं। ब्राह्मण उसका ठेकेदार है, तो उसके पास ठेका रहता है, तो वो उसका इस्तेमाल करता है। जो ठेकेदार होगा वही इस्तेमाल करेगा, वो कर रहा है। SC ST OBC को अधिकार चाहिए, अधिकार जिसको चाहिए उसको SC ST OBC के नाम पर गिनती होगी तो उस अनुपात में अधिकार मिलेगा। ये हम लोगों को समझना होगा, ये जानना होगा। ये थ्योरी जो है हिंदू मुसलमान की, इससे हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। और जितना पॉसिबल हो अपने आप को, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अधिकार दिए, तो आपको हिंदू के नाम पर नहीं है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार है, OBC के नाम पर अधिकार है। तो हम लोगों को ये प्राइमरी जानकारी भी नहीं है। हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है कहीं पर भी संविधान में। आपको जो अधिकार मिले हैं वो SC ST OBC के नाम पर मिले हुए। अगर जिसके नाम पर अधिकार मिले हैं उन लोगों को उसके आधार पर जागृत करने की जरूरत है। अगर आप उसके आधार पर उसको जागृत करने का काम करोगे तो आपका अधिकार बनेगा। और जो अधिकार देंगे नहीं, तो ये आंदोलन हमने उन लोगों से मांगने के लिए बनाया हुआ आंदोलन नहीं है। हम लोग SC ST OBC के लोगों को सामाजिक रूप से जागृत करने के लिए और उसका राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए ये सारा अभियान शुरू किया है।